Hello, students. Welcome back. Today, I have come to you with a very new chapter, and it's called A Modern Miracle. Miracle का मतलब होता है मैजिक. तो देखते हैं क्या होता है एक मॉडर्न मिरेकल. So, a handicap is a physical और मेंटल डिसेबिलिटी. यानी कि हम कोई इंसान को हैंडीकैप तब बोलते हैं जब उसमें कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम होती है. So, for example, blindness and deafness are severe handicaps. तो अगर कोई इंसान देख नहीं सुनता सकता या बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता तो ये क्या है? बहुत ही मेजर हैंडीकैप्स हैं. Such handicaps make one's life very difficult. और अगर कोई इंसान इस हैंडीकैप से सफर कर रहा है तो उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. So there are in our country, as in other countries of the world, thousands of handicapped persons. तो जैसे कि हमारी कंट्री में और वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में बहुत सारे हैंडीकैप्स होते हैं. यानी कि हैंडीकैप कोई एक जगह पर नहीं पाए जाते, वो पूरे वर्ल्ड में ही प्रेजेंट होते हैं. Such as those who are blind or deaf from birth. यानी कि बहुत सारे लोग बाय बर्थ ही डेफ और ब्लाइंड होते हैं. यानी कि ना तो वो सुन सकते हैं और ना ही वो देख सकते हैं. In some cases, these persons may be blind or deaf from birth. तो वैसे तो बहुत सारे ब्लाइंड्स और डेफ्स होते हैं, लेकिन कुछ बाय बर्थ होते हैं. In other cases, it could be the result of some illness or accident. कुछ केसेस में हो सकता है कि उनका बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी डिजीज हो गई या फिर उनको कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो ब्लाइंड या डेफ हो गए. Whatever the cause, to be handicapped is a misfortune. कोई भी रीजन रहा हो, चाहे बाय बर्थ हो या एक्सीडेंट या डिजीज, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी आ जाना अपने आप में एक बैड लक माना जाता है. एंड वी शुड ट्रीट सच अनफॉर्चुनेट पर्सन्स विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. हमें उन सबको बहुत ही ज्यादा प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीजों के लिए भी ऑलरेडी सफर कर रहे हैं. सो इन मेनी केसेस हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आर नॉट गिवन प्रॉपर अटेंशन. ज्यादातर केसेस में लोग हैंडीकैप बच्चों को या लोगों को ज्यादा अटेंशन यानी कि ज्यादा भाव नहीं देते हैं. वो उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं. दे आर लेफ्ट टू देमसेल्व्स इन देयर होम्स. उनको घर के किसी कोने में रख कर छोड़ दिया जाता है. दिस मेक्स देयर लाइफ एक्सट्रीमली सैड एंड लोनली. और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद वो काफी उदास और अकेले हो जाते हैं. क्योंकि ऐसा सोचिए, कोई इंसान है जो ब्लाइंड है, अब अगर सभी उसको अकेला छोड़ देंगे या सब उसको कॉर्नर कर देंगे, सब उसको कोई अटेंशन ही नहीं देंगे, तो वो इंसान कितना उदास हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कभी हम अकेले होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम टीवी देखते हैं, फोन यूज करते हैं या बुक्स पढ़ते हैं. लेकिन वो इंसान क्या करे जो बेचारा ब्लाइंड हो. So our first duty is to make these children happier and less lonely. तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी है कि हमें इन सबको हैप्पी रखना चाहिए और लोनली फील नहीं करवाना चाहिए. Secondly, we should educate them so that they can lead useful lives. दूसरा, क्योंकि आप हर समय उनके साथ प्रेजेंट हो ही नहीं सकते हो, तो हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, हमें उन्हें एडुकेट करना चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सकें. We should send them to special schools meant for them. और हमें उन स्कूल्स में भेजना चाहिए जहां पर ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग होती है. In this way, we can help them to lead a normal and happy life. और कुछ इसी तरीके से हम उनको एक हैप्पी वर्ल्ड दे सकते हैं. There are several examples to show that even a handicapped person can make ग्रेट अचीवमेंट्स. और वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हुए हैं जहां पर लोग जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके पास डिसेबिलिटीज होती हैं, वो भी बहुत मैसिव अचीवमेंट्स लाइफ में ले सकते हैं. सो इफ ही और शी इज गिवन
द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। तो अगर उनकी परवरिश और अगर उनकी पढ़ाई सही से हुई हो तो वो भी आगे जाकर लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। A most remarkable example of such persons is Miss Helen Keller. She became completely blind, deaf and dumb when she was hardly 2 years old. तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये पूरा स्टोरी, ये पूरी चैप्टर हमारी एक रिमार्केबल पर्सन के बारे में है जिनका नाम था मिस हेलन केलर। वो कंप्लीटली ब्लाइंड, डम और डेफ थी when she was hardly 2 years old. तो वो सिर्फ 2 साल की थी कि वो completely blind, deaf और dumb, यानी कि ना तो वो कुछ देख सकती थी, ना कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। तो स्टूडेंट्स आप रियलाइज करेंगे कि किसी भी इंसान के पास इन तीनों में से कोई एक भी डिसेबिलिटी आ जाए तो भी उनकी लाइफ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, लेकिन उनके पास तो तीन मेजर डिसेबिलिटीज थी, वो भी 2 साल की उम्र से। बट शी टुक द हाईएस्ट डिग्री दैट यूनिवर्सिटीज कुड ऑफर। लेकिन उन्होंने अपने टाइम में सबसे बड़ी डिग्रीज अचीव करी जो यूनिवर्सिटी उनको दे सकती थी। शी मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ एज अ राइटर एंड वन मेनी ऑनर्स। तो उन्होंने अपने लिए जगह बनाई एज अ राइटर। कैन यू इमेजिन, कोई इंसान जो देख सुन या बोल नहीं सकता वो बड़े होकर एक राइटर बना और उन्होंने बहुत सारे ऑनर्स और अवार्ड्स भी जीते। हर लाइफ एंड अचीवमेंट्स आर अ मिरेकल ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि कैसे कोई इंसान जिसके पास इतने ड्रॉबैक्स हो वो भी लाइफ में इतना सक्सेसफुल बन जाए। सो हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880 at Tuscumbia. So remember this year and place कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? टस्कम्बिया में। कौन से साल में? 1880 में। A little town in North Alabama, USA. तो यानी कि उनका जन्म USA में हुआ। When she was only 19 months old, she was attacked by a strange kind of fever. अब वो कुछ 19 महीने की ही थी कि उनको एक बहुत अलग सा ही अजीब तरीके का फीवर हो गया था। When the fever had gone, it was found that the child has become completely blind, deaf and dumb. यानी कि जैसे ही वो फीवर उनकी बॉडी से गया तो मालूम पड़ा कि वो बच्चा अब ना तो कुछ देख सकता, ना सुन सकता और ना ही बोल सकता। So Helen's parents were very sad, but they didn't lose heart. तो वो काफी उदास हुए इस बात को जानकर, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। They took the advice of many good doctors. Helen showed great eagerness to learn. तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बहुत एडवाइसेस भी ली और हेलेन के अंदर हमेशा से ही ईगरनेस थी, यानी कि इंटरेस्ट था कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का। वो हमेशा एक्साइटेड थी कुछ नया सीखने के लिए। शी स्टार्टेड लर्निंग टू टॉक बाय साइंस और उन्होंने साइन लैंग्वेज यूज करके बोलना शुरू करा। अ शेक ऑफ द हेड मेंट नो एंड अ नॉड मेंट यस। तो अगर कोई इंसान ऐसे करता है मतलब होता है ना, और ऐसे करता है तो मतलब होता है हाँ। सो अ पुल मेंट कम एंड अ पुश मेंट गो। पुल मतलब खींचना, मतलब आना, और पुश मतलब जाना। अ फेमस डॉक्टर अलेक्जेंडर बेल, यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं आप डॉक्टर का नाम, कि एक फेमस डॉक्टर थे अलेक्जेंडर बेल, suggested that Helen should have a teacher who could stay with her and teach her. तो उन्होंने बताया कि हमें कोई ऐसा टीचर रखना पड़ेगा जो उनके साथ में ही रहे और उनको पढ़ाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले तो देखा था कि ऐसे बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा स्कूल जहां पर तीनों डिसेबिलिटीज मिले काफी मुश्किल है। तो हेलेन को चाहिए थी पर्सनल अटेंशन, तो इसलिए एक टीचर को हायर करा जाना चाहिए जो हर समय सिर्फ हेलेन पर ही ध्यान दे। सो हेलेन्स पेरेंट्स रोट टू सेवरल पर्सन्स। उन्होंने काफी लोगों को रीच आउट किया। At last they were able to get a very capable teacher for their daughter. और finally उनको एक बहुत ही होनहार टीचर मिला अपनी डॉटर के लिए। She was Miss Annie Mansfield Suvelin
who was an expert in teaching the blind. तो उनको एक टीचर मिली मिस एन मैनफील्ड सुविलिन, जो कि एक्सपर्ट थी ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में. मिस सुविलिन हैड हरसेल्फ बीन ब्लाइंड फॉर अ टाइम. वो कुछ भी थोड़े टाइम के लिए ब्लाइंड हो गई थी. So, but luckily she had recovered her eyesight through partly. अब उनकी आई साइट वापस तो आ गई, लेकिन कुछ परसेंटेज में. क्या उनको कंप्लीटली दिखता था स्टूडेंट्स? नहीं. मिस सिविलिन खुद भी ब्लाइंडनेस से सफर कर चुकी है और अब वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ट्रेन करती थी. Her experience of blindness had given her much sympathy for blind people. क्योंकि वो खुद भी ब्लाइंडनेस सफर कर चुकी है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हमदर्दी रखती हैं, प्यार रखती हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए. She had determined to help at last one blind child to have the benefits of education. और वो चाहती है कि मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाकर उनकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं जरूर करूंगी. And she spent her whole life to fulfill this mission. और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस एक मिशन को फुलफिल करने में. For Helen, she came as the light of her life. Now, the idea of writing this term is कि क्योंकि हेलन ब्लाइंड थी तो उनकी लाइफ डार्क थी. उनकी लाइफ में हमेशा ही अंधेरा था. लेकिन जैसे ही उनकी टीचर मिस सुलिवन आती है, तो वो आती है उस अंधेरे में लाइट के जैसे. जैसे आप कोई अंधेरे वाले कमरे में एक लाइट ऑन करते हो और रोशनी हो जाती है, वैसे ही हेलन की लाइफ डार्क थी, जिसके अंदर आके लाइट जलाई किसने? मिस सुविलिन, जो कि उनकी टीचर बनती हैं. So Miss Suvillin's job was not easy one because Helen was wild by nature. अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो क्या आसान था हेलन को पढ़ाना? नहीं. तो मिस सुविलिन को बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको पढ़ाने में. शी वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था. शी वुड बाइट एंड हिट एनीवन हु वेंट नियर हर. तो जो कोई भी हेलन के पास जाता था, या तो वो उसको बाइट करती थी या फिर उनको मारती थी. तो बहुत ही मुश्किल था उसके पास जाना. She would scream at the top of her voice. Anyone with such a difficult pupil would have given up. तो क्या हुआ कि जो भी उसके पास जाता था, या तो वो उसको बाइट करती थी या मारती थी और बहुत जोर से चिल्लाती थी. तो अगर किसी भी टीचर के पास ऐसा स्टूडेंट होगा तो वो जरूर भाग जाएगा. यानी कि डिफिकल्ट प्यूपिल इज अ स्टूडेंट. तो वो गिव अप कर चुके होते हैं अभी तक. बट मिस सुविलिन वॉज अ पेशेंट टीचर, यानी कि उनमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस थी. शी प्रूव्ड हरसेल्फ इक्वल टू द टास्क. तो उन्होंने बोला कि मैं, मुश्किल हुआ तो क्या हुआ, मैं ये टास्क को कंप्लीट करूंगी. शी वर्कड हार्ड डे एंड नाइट विद हर डिफिकल्ट प्यूपिल. तो वो सुबह से शाम तक लगी रहती थी अपने उस बच्चे के साथ में. At last her patience and hard work bore fruit. Finally उनको उनकी मेहनत का फल मिला. Helen later wrote about her. She has not had a holiday for 12 years. तो हेलन, जो कि उनकी स्टूडेंट थी, जब वो राइटर बनी तो उसने ये भी बताया कि उनकी टीचर ने 12 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली. यानी कि उन्होंने मुझे 12 साल तक पढ़ाया और कभी भी छुट्टी भी नहीं ली. Think of it, all that time she has been the sunshine of my life. और वो 12 सालों के लिए वो मेरी लाइफ की सनशाइन थी. Miss Suvilin began with the teaching of word in the finger alphabet. यानी कि उन्होंने हेलन को फिंगर अल्फाबेट में पढ़ाना शुरू किया. She held Helen's fingers lightly in her hand and made the signs. यानी कि वो हेलन का हाथ पकड़ती थी और उनके फिंगर्स से कुछ शेप्स बनवाती थी, जिससे उनको फील होता था कि ये लैंग्वेज होती कैसी है. Different positions of the fingers stood for different letters. The first word she taught Helen was doll. और अलग अलग फिंगर्स के साइन अलग अलग लेटर्स को रिप्रेजेंट करते थे. तो जो पहला वर्ड उन्होंने सिखाया था हेलन को, वो था डॉल. So at first Helen did not know
that she was spelling a word with her fingers. तो पहले तो हेलन समझ ही नहीं पाई कि मैं अपने फिंगर से कोई वर्ड स्पेल कर रही हूँ. She didn't even know that there was any such thing as words. और उसको तो इतना भी नहीं पता था कि words क्या होता है. She was simply making the signs with Miss Suvillin's help. और वो तो बस साइन बना रही थी अपने फिंगर से, अपने हैंड से, जैसा जैसा उनकी टीचर उनको बता रही थी. When Helen succeeded in making the lessons correctly, her heart was filled with pleasure. तो जैसे ही हेलन सक्सीडेड यानी कि वो सक्सेसफुल हुई उन लेटर्स को फॉर्म करने में, उन चैप्टर्स को पढ़ने में, तो मिस सुविलन बहुत खुश हो जाती हैं. Later, she learned many other words such as pin, hat, cup, father, mother, and teacher. In 3 months, she was able to learn 300 words. और 3 महीने में ही उसने कुछ 300 words सीख लिए थे. Next, Helen learned to read through the Braille system. अब स्टूडेंट्स, ब्रेल सिस्टम क्या होता है? अगर आप कोई पेपर लें और उसके अंदर डॉट्स बनाएं और उसके बैक साइड को फील करें तो वो कुछ उभरे हुए इंप्रेशंस होते हैं. तो वैसे ही कुछ होती है ब्रेल लैंग्वेज, जिसको हम टच करते हैं और फील करते हैं कि वो लैंग्वेज कैसे पढ़ी जा सकती है. हर टीचर गेव हर पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन विच देयर वर वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्ड डॉट्स. तो उन्होंने एक ऐसा कार्डबोर्ड दिया हेलन को जिसके ऊपर कुछ उभरे हुए इंप्रेशंस थे, यानी कि आप टच करोगे तो आपको उसमें कुछ टेक्सचर्स फील होंगे. राइट. शी क्विकली लर्न टू रीड बुक्स इन ब्रेल. और हेलन भी फटाफट ही बुक्स पढ़ना समझ चुकी थी ब्रेल में. So Helen learned to read by feeling these dots with her fingers. So I skipped a line here. और यहाँ पर वो उन डॉट्स को फील करती थी अपने फिंगर से और वो ऐसे ही बुक्स पढ़ना ब्रेल में बहुत जल्दी सीखी. So Helen's fever had left her dumb as well. यानी कि हेलन को जो फीवर हुआ था 19 months में, उसकी वजह से वो बेचारी बोल भी नहीं पाती थी. She was dumb. But she was taught to speak by the lip reading system. यानी कि अगर आप किसी के लिप्स के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम हवा कैसे छोड़ते हैं या हमारे लिप्स क्या शेप लेते हैं. तो उसने भी लिप रीडिंग सिस्टम के थ्रू समझा कि कैसे बात कर सकते हैं. It was an expert of Miss Sarah Fuller who gave Helen lessons in the lip reading system. तो उनकी लाइफ में आई एक और एक्सपर्ट मिस सारा फुलर जिन्होंने उनको लिप रीडिंग के लेसन सिखाए थे. She made Helen feel the position of her own lips and tongue when she made a sound. तो वो हेलन को बोलती थी टच करने को, फील करने को उनके लिप्स और उनकी टंग की मूवमेंट को, ताकि वो बोल सके और समझ सके. The first sentence she spoke was "It is warm." Miss Suvilin too helped Helen to learn to speak by lip reading system. और उनकी जो पुरानी टीचर थी मिस सुविलिन, उन्होंने भी हेलन को काफी हेल्प करी थी ये लिप रीडिंग सिस्टम के थ्रू. Helen joined a school in which normal students studied. तो फाइनली हेलन ने वो स्कूल ज्वाइन करा जहां पर नॉर्मल बच्चे भी आते थे. इन जुलाई 1897, यानी कि अभी वो कितने साल की है? उनका बर्थ कौन सी ईयर का था स्टूडेंट्स? 1880. और अभी साल कौन सा चल रहा है? 1897. यानी कि अब वो 17 साल की हो चुकी हैं. She passed her high examination in arithmetic, Latin grammar and English literature. यानी कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मैथ्स में, ग्रामर में और इंग्लिश लिटरेचर में. From school she went to school, the college. तो फाइनली वो स्कूल के बाद कॉलेज भी अटेंड करने जाती हैं. Here too she studied with other normal students. और यहाँ पर भी वो बाकी बच्चों के जैसे ही पढ़ती थी, जैसा कि आप देख सकते हैं. She took her first
डिग्री इन 4 years लाइक एनी अदर कॉलेज स्टूडेंट। तो उन्होंने भी 4 साल पढ़ाई करके अपनी पहली डिग्री ली जैसे बाकी सब बच्चों को मिलती थी। लेटर शी टुक डिग्रीज इन मेनी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, और उन्होंने एक नहीं काफी सारे सब्जेक्ट्स में डिग्रीज इकट्ठी करी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स ऑफ हेलेन लाइफ वॉज राइटिंग लेटर्स। तो उनको लेटर्स लिखना बहुत पसंद था और ये करके उनका दिल बहुत खुश होता था। Her letters were always full of humor, और उनके लेटर्स हमेशा बहुत फनी होते थे। She wrote a number of charming books and became one of the greatest writers of her time। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, चार्मिंग बुक्स यानी कि बहुत अच्छी बुक्स लिखी, और वो बहुत ही फेमस राइटर भी बनी। Helen Keller not only made a name for herself but also helped the blind and deaf all over the world। तो उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए नाम कमाया, उन्होंने वर्ल्ड में जितने भी ब्लाइंड और डेफ बच्चे थे उनकी भी बहुत हेल्प करी। She visited almost every country of the world। She came to India as well। तो उन्होंने सारी कंट्रीज को विजिट भी करा, इनफैक्ट वो इंडिया भी आई। Wherever she went, she always visited special schools for the handicapped। और वो जहां पर भी जाती थी वो हमेशा हैंडीकैप स्कूल जरूर जाती थी। She gave much help in the growth and progress of these schools। तो उन्होंने बहुत हेल्प करा इन स्कूल्स को ग्रो करने में और इनको आगे बढ़ाने में। Today, as a result of fine examples set by her, much attention is paid to the welfare and education of handicapped children। Now, we have special schools for such children in almost every town। तो क्योंकि उन्होंने इस चीज को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करा और बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस से आगे बढ़ा, इसलिए आज की डेट में हमारे सबके टाउन्स में बहुत ही सारे स्पेशल स्कूल्स भी हैं और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है। सो दिस वाज आवर चैप्टर हेलेन केलर या फिर द ग्रेट मिरेकल। सो वर्ड मीनिंग, right? You have to go through these by yourself. Now we are going to attempt the conceptual assessment questions together. So take the correct answer. When was Miss Helen Keller born? उनका जन्म कब हुआ था? 1880 में। Where was Miss Helen Keller born? उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? टस्कम्बिया में। Who taught lip reading to Helen Keller? It was Sarah Fuller। Then, what kind of writing can blind people read by touch? It is Braille। Which was the first word that Miss Helen Keller taught? उन्होंने सबसे पहला word doll सिखाया था। Now you have to answer these questions orally। So what is meant by a handicapped person? A handicapped person is someone who is physically or mentally disabled। What did Alexander Bell suggest to Helen's parents? So उन्होंने suggest करा कि आपको इसे एक special school में डालना चाहिए जहां पर ये पढ़ाई कर पाए। So who was Miss Sullivan? वो थी उनकी first teacher जो कि उसको उसकी blindness में help करने आई थी। How was Helen Keller a difficult child to teach? Because she used to bite and hit and also scream at the top of her voice। What other languages did Helen Keller learn besides English? It was Latin। Moving on, you have to attempt these questions in detail. And then we have some grammar questions for you, wherein you have to change these sentences from active to passive right here, और फिर passive से active में भी change करना है। Next up, we can see the word power questions। So, यहाँ पर आपको right phrases को use करना है और आपकी vocabulary enrichment के लिए भी यहाँ पर एक बहुत interesting question given है। Next up, we have these underline the letter pattern in these words। So, हमको देखना है कि यहाँ पर common क्या है, उसको pick करके एक new word बनाना है। ये है आपकी critical thinking exercise। Next up, you have to write the opposite of these words। तो attract का opposite क्या होता है? Repel। Then you have these competency based, right? जैसे कि यहाँ पे mentioned है
repel. We can even do this one together. Barren का होता है fertile. Blunt का होता है sharp. Bold का होता है timid. Timid यानी कि डरपोक. Diligent का मतलब होता है हार्ड वर्किंग और इसका ऑपोजिट क्या होगा? लेजी. फेमस का ऑपोजिट होता है notorious. So this is how we attempted this particular exercise. And now we have these competency based assessment questions जहां पर आपको writing skills पर focus करना है और उसके बाद में आते हैं find out creative activity, speaking skills and value corner questions. Trust me, these are very interesting exercises to practice and I hope that you are going to study it properly and come back to me super soon with some more new learnings. Till then, take care of yourself and bye-bye.